नमस्कार मित्रों, मैं हूं विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विद विशंबर थानवी। आइए मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे बनास नदी, जो कि हम कल वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज बनास नदी की मुख्य सहायक नदियां और उसका विस्तृत वर्णन पढ़ते हैं हम, बनास और उसकी सहायक नदियां। तो शुरुआत करते हैं हम बनास नदी की ट्रिक के रूप में। बनास नदी की सहायक नदियां कौन सी है? देखिए मित्रों, हमने पढ़ा था बनास नदी यहां से राजसमंद से शुरू होती है। राजसमंद से शुरू होती है, भील चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, फिर यहाँ आते हुए सवाई माधोपुर में आकर मिल जाती है। चंबल नदी में यहाँ पे आकर के मिल जाती है, ये चंबल नदी। आज अपन इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। बनास की जो सहायक नदियां हैं वो उसकी एक स्पेशल ट्रिक लेकर के आया हूं। उस स्पेशल ट्रिक को आप जरूर याद कीजिए। काली, मोमेरे बैग में, काली मोमेरे बैग में, काकोसा रा, काकोसारा, बासुड़ा, माखा, ढूंढ। यह है एक स्पेशल ट्रिक। इसको आप 10, 12, 15 बार याद कीजिए, बोलिए और आपको स्मरण हो जाएगी, याद हो जाएगी। देखिए, काली से है काली सिंध। काली सिंध जो थी वो हम पढ़ चुके हैं पहले, चंबल की सहायक नदी, और यह है काली सिंध। मुंह से है मोरेल। तीसरा मे से है मैनाल। चौथा रे साइलेंट रहेगा, बे। बे से बेड़च, ग से गंभीर, गंभीरी नदी। मे साइलेंट रहेगा, का साइलेंट रहेगा, को, कोठारी नदी। सा साइलेंट रहेगा, रा साइलेंट रहेगा, बा से बांडी, बा से बांडी। सो से सोहदरा, डा से डाई, मां से दो है, एक तो मानसी और एक है मानसी। दोनों अलग अलग नदियां हैं, मानसी और मानसी। खा से खारी, ढूंढ से ढूंढ। तो यह है मित्रों बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियों की ट्रिक। यह बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब अपन सिलसिलेवार इसकी जो नदियां हैं, सहायक नदियां, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए मित्रों, बनास नदी राजसमंद से निकलती है और गोगुंदा की पहाड़ियों से, गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है बेड़च नदी। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में स्थित है। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है नदी और यहां से आगे बढ़ती हुई यहाँ उदयपुर से 13 किमी दूर ये झील है, उदय सागर झील। इस उदय सागर झील में यह नदी प्रवेश करती है
और उदय सागर झील जब पूरी भर जाती है और उसका ओवरफ्लो अधिशेष पानी जो है वो आगे निकलता है, तो यह नदी जो है वो बेड़च नाम से जानी जाती है। इससे पहले इस नदी का नाम होता है आयड़ नदी, और इसी आयड़ नदी के किनारे आहड़ की सभ्यता का विकास हुआ था, ताम्र युगीन सभ्यता। आहड़, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आहड़ सभ्यता का विस्तार किस नदी पे है? आहड़ सभ्यता का विकास किस नदी पे हुआ? आहड़ नदी का विकास हुआ था बेड़स नदी, आयड़ नदी। यहां से नदी आगे बढ़ती है, यहाँ पास में से ही एक गंभीरी नदी आती है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, और गंभीरी नदी इस बेड़च नदी के साथ में मिल जाती है। बेड़च की यह गंभीरी नदी जो है वो सहायक नदी है, और इसके किनारे ही इन दोनों नदियों के किनारे पर, इन दोनों नदियों के संयोग के ऊपर राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आया हुआ है, और यह बेड़च और गंभीर नदियों के किनारे स्थित है। बेड़च नदी के पास में ही यहाँ एक अप्पावास गांव में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गोसुंडा बांध। ये इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। गोसुंडा बांध किस नदी पर स्थित है? तो गोसुंडा बांध जो है अप्पावास गांव में स्थित है और बेड़च नदी के ऊपर स्थित है। आगे चलते हैं। बेड़च नदी आगे बढ़ती हुई चित्तौड़गढ़ से बढ़ती हुई यहाँ बनास नदी में आकर के मिल जाती है। हमने त्रिवेणी संगम पढ़ा था, उसमें एक स्थान पढ़ा था बिंगोद। बिंगोद में यह बनास नदी में आकर के मिल जाती है। पहला त्रिवेणी संगम होता है बनास नदी का। अब यहाँ ये नदी आती है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी का उद्गम जो है एमपी में होता है। जावरा की पहाड़ियां, जावरा पहाड़ियां, जावद गांव, जावरा की पहाड़ियां, ये एमपी में आया हुआ है, एमपी के अंदर स्थित है। यहां से निकलती है, यहां से निकल करके चित्तौड़ में निम्बाहेड़ा में प्रवेश करती है। गंभीरी नदी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है और यह चटियावली नामक स्थान में आकर के यह बेड़च नदी के साथ में मिल जाती है। तो इस प्रकार से बेड़च नदी और ये हुई गंभीरी नदी। गंभीरी नदी के पश्चात हम देखते हैं आगे एक नदी और है जो भी राजसमंद से निकलती है। राजसमंद के अंदर दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है और इस नदी का नाम है कोठारी नदी। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। इसके किनारे एक विशेष बात ध्यान रखना, बागोर की सभ्यता विकसित हुई थी। बागोर की सभ्यता, यहां से दिवेर से आगे निकल करके ये नदी भीलवाड़ा में पहुंचती है। भीलवाड़ा पे इस नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है मेजा बांध। भीलवाड़ा की पेयजल सुविधा उपलब्ध कराता है मेजा बांध, और इसी मेजा बांध के ऊपर एक ग्रीन माउंट पार्क अवस्थित है। ग्रीन माउंट पार्क। फिर आगे बढ़ती हुई यह नंदराय नामक स्थान पर यह नदी बनास नदी में मिल जाती है। फिर आती है एक नदी यहां से मांडलगढ़ पहाड़ियों से निकल करके, भीलवाड़ा से निकल करके ये नदी नीचे छोर से दाहिने छोर से आती है। ये भी दाहिने छोर से
बेड़स नदी भी आती है, गंभीर नदी भी नीचे से दाहिने छोर से आती है, और मेनाल नदी भीलवाड़ा से, मांडलगढ़ की पहाड़ियों से मेनाल नदी आती है। मेनाल नदी की विशेषता यहाँ पे मेनाल जलप्रपात बना हुआ है। मेनाल जलप्रपात। मेनाल नदी आगे बढ़कर के बिंगोद नामक स्थान में त्रिवेणी संगम बनाती है। मेनाल इधर से बेड़च और ये बनास नदी, यह त्रिवेणी संगम बनाती है। पहले हम पढ़ चुके हैं बिग बना बेड़ में। अब इसके पश्चात कोठारी नदी के पश्चात यहाँ से नदी और आती है, बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है। बिजराल गांव की पहाड़ी से निकलती है। इस नदी का नाम है खारी नदी। खारी नदी भीलवाड़ा से निकलती हुई अजमेर से टोंक में आकर के समाप्त हो जाती है। विशेष महत्वपूर्ण बात है, इस नदी के ऊपर एक विशेष मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है शिव का अर्थ है भैरव, सूर्य का अर्थ है मार्तंड। भैरव मार्तंड का मंदिर बना हुआ है टोंक के अंदर। इस पे देवनारायण जी का मंदिर भी कहते हैं, देवधाम भी कहते हैं। खारी नदी पे एक नदी और आकर के मिलती है, मानसी नदी। मानसी नदी का उद्गम करणगढ़, मांडलगढ़, भीलवाड़ा से होता है और ये टोंक के पास में ही इस नदी खारी नदी के अंदर आकर के मिल जाती है। खारी नदी, बनास नदी और दाई नदी आकर के इसमें मिलती है। दाई नदी का उद्गम अजमेर से किशनगढ़ की पहाड़ियों से होता है और यहाँ पर देवबन्ना खड़ा में त्रिवेणी संगम होता है। देवली टोंक कह सकते हैं, देवधाम टोंक कह सकते हैं। वहाँ पे दाई नदी और ये आकर के खारी नदी मिल जाती है। दूसरा त्रिवेणी संगम बनता है बनास नदी का, पहला दूसरा। फिर यहाँ से आती है अगली नदी आती है यहाँ पर जयपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ढूंढ नदी। अछोल की पहाड़ियों से निकलती है। फिर वहीं से जयपुर से ही एक नदी और निकलती है, चाकसू दूनी, जयपुर से निकलती है। और लालसोट दौसा में इस मोरेल नदी के अंदर, ये नदी का नाम है मोरेल, इस मोरेल नदी के अंदर ढूंढ नदी आकर के मिल जाती है लालसोट दौसा में। फिर ये नदी आगे बढ़ती है और सवाई माधोपुर में खंडार नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। एक नदी यहां से आती है करौली से, सपोटरा की पहाड़ियों से, निकलती है और इस नदी का नाम है कालीसिल नदी। कालीसिल नदी की विशेषता है करौली से निकलती है और इसके किनारे सबसे इंपॉर्टेंट बात, केला देवी माता का मंदिर बना हुआ है। केला देवी माता
यदुवंश की, यादवों की, जादौन वंश की कुल देवी है। भगवान कृष्ण की बहन जिसका वध कृष्ण ने किया था वही काला देवी, केला देवी। और इस केला देवी का मंदिर जो है इस कालीसेल नदी के किनारे अवस्थित है। यह नदी आगे बढ़ती हुई हाड़ौती नामक क्षेत्र में इस मौर्य नदी में आकर के मिल जाती है। फिर आती है एक नदी, बांडी नदी। बांडी नदी का उद्गम जयपुर के पास ही होता है। आमलोद और सामलोद की पहाड़ियों से यह नदी ये राजगढ़ थी त्रिवेणी, ये है देवगढ़। और इसी में एक नदी और आकर के मिलती है बांडी नदी में, मानसी नदी। एक थी मानसी नदी और ये है मानसी नदी। मानसी नदी इसमें आकर के मिलती है और ये त्रिवेणी संगम होता है, तीसरा त्रिवेणी संगम। पहला त्रिवेणी संगम भिंगोद में, दूसरा त्रिवेणी संगम राजमहल टोंक में, तीसरा त्रिवेणी संगम होता है देवधाम जोधपुरिया देवली टोंक के अंदर होता है। इस प्रकार से बनास नदी और उसकी प्रमुख सहायक नदियां जिसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। इसके पश्चात हम आगे की नदियां और पढ़ेंगे। तब तक आप देखते रहिए मेरे चैनल ध्येय विथ विशंबर थाने को। जरूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही नई नई ट्रिक्स आपके सामने आती रहेगी और आप जल्दी ही इस नदियों के कॉन्सेप्ट को पूरा तैयार कर लोगे। 2 बार 3 बार देखते रहिए, नोट करते रहिए। आप जल्दी से शीघ्र आपको ये तैयार हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।